हेलो लर्नर्स, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी लोग? आपका मोस्ट वेलकम करता हूं करियर बनाओ की यूट्यूब चैनल पे एक नई यूनिवर्सिटी के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं नारसी मुंजी यूनिवर्सिटी के बारे में। इसको NMIMS के भी नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं इस यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल्स एंड एक्रीडेशंस हैं। तो एक्रीडेशंस एंड अप्रूवल्स की बात करूं तो ये यूजीसी से भी अप्रूवल है, नेक A++ का अप्रूवल है इस यूनिवर्सिटी के पास, एंड अदर कई एक्रीडेशंस हैं इसके। सो देखते हैं ये यूनिवर्सिटी क्या क्या प्रोग्राम प्रोवाइड करा रही है। देखिए, यूजी कोर्सेज में आपको देखिए मिल जाएगा यहाँ पर करने के लिए ऑनलाइन बीकॉम मिल जाएगा, ऑनलाइन बीबी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम मास्टर्स कोर्स के लिए बात करते हैं। आपको ऑनलाइन बीबीए मिल सॉरी मास्टर्स कोर्स की बात करते हैं तो आपका ऑनलाइन एमबीए मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑनलाइन एमबीए आप मार्केटिंग के साथ, बिजनेस मार्केट मैनेजमेंट के साथ कर सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ कर सकते हैं, एमबीए इन ऑपरेशंस एंड एमबीए इन डाटा सर्विसेज और मैनेजमेंट के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा मिड सीनियर प्रोफेशनल्स कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसको हम एमबीए एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं, उसमें भी आपको मिल जाएगा। एमबीए एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग मैनेजमेंट के साथ कर सकते हैं, लीडरशिप स्ट्रेटेजी हो गया, एमबीए सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया, एमबीए अप्लाइड फाइनेंस हो गया, एमबीए डिजिटल मार्केटिंग के साथ हो गया। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन एमबीए के बारे में। ऑनलाइन एमबीए देखते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं वन वन जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं 150 के लाइव ट्रांसपोर्ट है इस यूनिवर्सिटी के पास, 82 के अलुमनी है एंड 8 के फर्म्स हायर्ड किए अलुमनी ने। ठीक है, इसके बाद हम देखिए वही सेम रहता है, 2 साल का कोर्स रहता है, 4 ईयर का वैलिडिटी मिल जाती है, 4 सेमेस्टर मिल जाते हैं आपको। आप ये पूछेंगे 4 साल की वैलिडिटी क्या होती है? वैलिडिटी का मतलब ये होता है 2 साल का एमबीए का कोर्स होता ही होता है। इन केस अगर आपकी कोई बैक आ जाती है, क्लियर नहीं हो पाती है, तो आपको 2 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं उस बैक को क्लियर करने के लिए। तो 4 साल के अंदर आपको एमबीए कंप्लीट करना ही होता है एट एनी हाउ। ठीक है, स्पेशलाइजेशन मैंने बता दी थी। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में आप कॉमन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जितनी भी स्पेशलाइजेशन होती है उनकी। और जैसे थर्ड सेमेस्टर में आते हैं तो आपको, आपने जो यूनिवर्सिटी डिसाइड किए हुए थे उसके हिसाब से आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगी। क्लास की मैं बात करूँ, क्लासेस आपकी वीकेंड्स वाले दिन होती है, सैटरडे एंड संडे, एंड एग्जामिनेशन भी आपके ऑनलाइन ही रहते हैं। टोटल घर बैठे एग्जामिनेशन होंगे आपके सारे। अब मैं बताने जा रहा हूँ इस कोर्स करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्राइटेरिया क्या रहता है। ठीक है, जैसे आप सभी देख पा रहे होंगे बैचलर्स में आपको कम से कम 50% मार्क्स चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी के लिए एंड 45% चाहिए फॉर अदर कैटेगरी के, जिसमें ST SC एंड अदर कैटेगरी आती है। ठीक है, अब मैं फीस की मैं बात करूं, जो फीस रहने वाली है फॉर ऑनलाइन एमबीए के लिए, फीस हो जाएगी एनुअली जाती है आपकी 1,05,000 रुपीज, एंड आप सेमेस्टर वाइज पे कर सकते हैं 55,000। तो लमसम आपका ये 2,10,000 में कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ प्लेसमेंट से रिलेटेड। प्लेसमेंट आप यहाँ पर 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट मिल जाएगा, जिसमें आप मॉक इंटरव्यूज कर सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल बिल्डअप कर सकते हैं और रिज्यूमे बिल्डिंग कर सकते हैं। साथ के साथ आपको इंडस्ट्री मेंटोर मिलेंगे जो आपको क्लासेस में, एग्जामिनेशन में और आपके इंटरव्यू में, प्लेसमेंट में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, अब मैं प्लेसमेंट की पैकेज की बात करता हूँ, क्या क्या प्लेसमेंट पैकेज जाता है। एज अ फ्रेशर जो जाता है वो जाता है 5 to 6 LPA। ठीक है, कभी कभार 7 to 8 LPA भी जाता है। अगर आप एक्सपीरियंस है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आप पर डिपेंड करेगा आप कितने नॉलेजेबल है, उसके हिसाब से आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। जो अभी तक का हाईएस्ट प्लेसमेंट गया हुआ है वो गया हुआ है 15 LPA का। ठीक है, तो जल्दी कीजिए, एडमिशन चालू हो चुके हैं। ठीक है, एक चीज और मैं बताना भूल गया, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फीस भी पे करनी होती है, जिसका अमाउंट जाता है 1,200 रुपीज। ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल रहता है। ठीक है, इसके बाद अलग से कुछ फीस है, जैसे कि एग्जामिनेशन फीस हो गया 800 रुपये पर सब्जेक्ट जाएगा, प्रोजेक्ट फीस हो गई 800 रुपये पर अटेम्प्ट जाएगा। ठीक है,
इनिशियली जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस के साथ साथ आपको 10,000 डिपॉजिट कराने पड़ते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस के साथ साथ। जैसे ही आप फर्स्ट उसके बाद जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे करते हैं तो जितना भी फीस था फर्स्ट सेमेस्टर का, आप जैसे कि 55,000 फीस थी, ठीक है, उसमें से 10,000 डिडक्ट हो जाएगा, बाकी का अमाउंट आपको 45,000 पे करना होगा बाद में, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अगर कुछ और पूछना जानना चाहता है तो मुझे सेम नंबर पे कॉल कीजिए। मेरा नंबर है 9676650681 एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने टोल फ्री नंबर दे दिया हुआ है, मेल आईडी दी हुई है, प्लीज कनेक्ट मी ऑन सेम नंबर एनी टाइम। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।